हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सीएनएस सिस्टम। हमारी आउटलाइंस क्या रहने वाली है इस वीडियो में? आउटलाइंस रहेंगी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सीएसएफ, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में भी, साइनेप्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे, सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर्स, पाथवेज एंड उनके कॉर्टिकल एरियाज के बारे में, देन स्पेशल सेंसेस। नाउ स्पेशल सेंसेस मतलब विजन, हियरिंग, टेस्ट। टू अंडरस्टैंड विजन, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पूरा का पूरा सब्जेक्ट उस विजन पे बेस्ड है या उस आई पे बेस्ड है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हम टच करेंगे जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट? देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम में हम पढ़ेंगे पाथवे, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ईजी, स्लीप एंड लर्निंग मेमोरी। शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो से। कुछ फैक्ट्स है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कस करना जरूरी है, राइट? पहले टाइप्स ऑफ सेल्स। नाउ हमें पता है न्यूरॉन्स आर दी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं सीएनएस सिस्टम का, राइट? एंड उसके साथ साथ उन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ सपोर्टिंग सेल्स जिनको हम बोलेंगे ग्लायल सेल्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। कितने न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में या सीएनएस सिस्टम में? तो ध्यान रखना, हम बिलियनर्स हैं आज पर आज हमारे न्यूरॉन्स की हम बात करें। हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर देयर? बिलियन, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, राइट? और उससे 10 गुना ज्यादा हमारे पास ग्लायल सेल्स है, राइट? न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब न्यूरॉन्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनका काम क्या है? पहली चीज, इनकी एक पिक्यूलर प्रॉपर्टी है कि दे आर प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड बिफोर बर्थ। पैदा होने से पहले ही ये सारे बन जाते हैं। याद रखना, न्यूरॉन्स जो है वो दोबारा नहीं बन सकते। जैसे सपोज करो यहाँ पे इंजरी हुई या कहीं पे भी इंजरी हुई किसी सेल में, तो क्या होता है, वो सेल रिप्लेस हो जाता है नए सेल्स से, राइट? बट वो रिप्लेसमेंट हमारे पास न्यूरॉन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। नो न्यू न्यूरॉन फॉर्मेशन। न्यूरॉन्स नए नहीं बन सकते कब? आफ्टर बर्थ, राइट? बट देर आर सम एक्सेप्शंस। कौन कौन से हैं वो एक्सेप्शंस? ऐसे कुछ रीजन्स हैं जिनके न्यूरॉन्स रिफॉर्म हो सकते हैं आफ्टर द बर्थ। वो सारे हमने एनएम फिजियोलॉजी में भी डिस्कस किए हुए थे। हिपोकैम्पस, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड द लैटरल वेंट्रिकल। कौन सा एरिया लैटरल वेंट्रिकल का? सब वेंट्रिकुलर एरिया। हमने ये डिस्कस किया था कि इनके जो न्यूरॉन्स है दे कैन एक्ट एज अ स्टेम सेल, स्टेम सेल की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ही यही है कि बर्थ के बाद भी वो नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं, राइट? अब इन न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? अंडरस्टैंड, न्यूरॉन्स के कुछ फंक्शंस होते हैं। मेन फंक्शन क्या है कि ये इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स जनरेशन इज द फंक्शन, राइट? एंड साइनैप्स फॉर्मेशन। जो भी इनमें सारी प्रॉपर्टीज हो रही है, इनके सारे फंक्शन जो है वो साइनैप्स पे बेस्ड है, राइट? जैसे कि इंटीग्रेशन हुआ तो इसका मतलब है कि वो अलग एक दूसरे न्यूरॉन के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है वही है साइनैप्स, राइट? ये साइनैप्स अगर स्ट्रांग हुआ तो वहां पे हमारे पाथवे स्ट्रांग होंगे। डेफिनेटली इट कैन हेल्प अस इन लर्निंग एंड मेमोरी। तो चाहे इंटीग्रेशन की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, लर्निंग मेमोरी की बात हो, सारी के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे बेस्ड है साइनैप्स फॉर्मेशन पे। ओके, दीज आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस। नाउ अगला सेल और टाइप बात करते हैं हम सेल्स की, तो दैट इज गोइंग टू बी ग्लायल सेल्स। ग्लायल का लिटरल मीनिंग होता है ग्लू। ग्लू मीन्स सपोर्ट करना, किसी को अडियर करके रखना, राइट? हमें सपोर्टिंग सेल्स की भी जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, हम डॉक्टर्स हैं, हमें सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत होती है हॉस्पिटल्स में, जैसे नर्सिंग ऑर्डरली हो गए, नर्सेज हो गई या क्लीनिंग बॉयज हो गए, ये सारे लोगों की हमें जरूरत होती है। सेम हमारे न्यूरॉन्स को भी ग्लायल सेल की जरूरत है। मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स जो न्यूरॉन की हेल्प करते हैं, या हम बोल सकते हैं इन्हीं को कि दे आर सपोर्टिंग सेल्स।
ये कितने होते हैं? ये 10 गुना ज़्यादा होते हैं दैट ऑफ द न्यूरॉन, 10 टाइम्स मोर as many neurons are there, right? And पहले बात करती है फर्स्ट सेल की, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया का काम क्या होता है? अंडरस्टैंड, ब्रेन वाइटल ऑर्गन है, सीएनएस सिस्टम वाइटल सिस्टम है। सो इसीलिए हमें आर्मी की ज़रूरत है, हमें फाइटर्स की ज़रूरत है, सो दैट कोई बैक्टीरिया वायरसेस हम पे अटैक ना कर सके। सो उनके लिए हमारे पास है माइक्रोग्लिया विच कॉजेस फैगोसाइटोसिस। देन वी डू हैव एपेंडाइमल सेल्स। क्या फंक्शन होता है एपेंडाइमल सेल्स का? वो लाइन करते हैं वेंट्रिकल्स को और मेंटेनेंस ऑफ सीएसएफ और प्रोडक्शन ऑफ सीएसएस में हमें हेल्प करते हैं, राइट? देन वी डू हैव थर्ड टाइप ऑफ सेल दैट इज नथिंग बट ऑलिगोडेंड्रोसाइट। क्या फंक्शन है ऑलिगोडेंड्रोसाइट का? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द नर्व मसल फिजियोलॉजी। ये माइलिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। माइलिन फॉर्मेशन में, कहाँ पर माइलिन फॉर्मेशन? सीएनएस, ओनली इन द सीएनएस सिस्टम। अगर हम पीएनएस की बात करेंगे तो हमारे पास होंगे श्वान सेल्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट की जब भी हम बात करते हैं, हम सीएनएस के अकॉर्डिंग उसको बात करते हैं माइलिनेशन की। जब हम बात करते हैं पीएनएस का माइलिनेशन की, हम श्वान सेल के अकॉर्डिंग उसको माइलिनेशन दे देते हैं, राइट? ग्लायल सेल्स। अगर फोर्थ टाइप में बोलूं कौन सा होगा? एस्ट्रोसाइट। अब ये एस्ट्रो का क्या मतलब होता है? स्टार्स। सो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो कुछ स्टार शेप लुक देते हैं, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। ओके, साइट मीन्स सेल्स, एस्ट्रो मीन्स स्टार। इनका क्या क्या फंक्शन होता है? पहले तो ये मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। दे मेंटेन और हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन। अब ब्लड ब्रेन बैरियर बनता कैसे है? ये एस्ट्रोसाइट और टाइट जंक्शन के हेल्प से बनता है, राइट? देन सेकंड चीज, जो न्यूरॉन्स का पोजीशनिंग होता है, कौन से न्यूरॉन्स, कौन से टाइप ऑफ न्यूरॉन कहाँ जाएंगे, राइट? सीएनएस में, स्पाइनल कॉर्ड में कौन से टाइप ऑफ न्यूरॉन कैसे ग्रो करेंगे, ये सारे की पोजीशनिंग जो होती है। सो पोजीशनिंग ऑफ न्यूरॉन्स, इसका काम भी एस्ट्रोसाइट करता है, राइट? देन इट मेंटेन्स द सीएसएफ कंपोजिशन। कैसे? ये वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। किसको एंट्री देनी है, ये काम ये देखता है। प्लस वेस्ट रिमूवल का भी काम एस्ट्रोसाइट्स का होता है। सो दे मेंटेन द सीएसएफ कंपोजिशन। इसका मतलब ही यही है कि इनडायरेक्टली ये होम्योस्टैसिस में हमें हेल्प कर रहा है, राइट? नॉट ओनली दैट, अगर मुझे रिपेयर एंड रीजनरेशन की जरूरत पड़ी, किसके रिपेयर एंड रीजनरेशन की? रिपेयर तो न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स दोनों का होता है, बट रीजनरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्लायल सेल्स का ही होता है। सो प्लीज रिमेंबर दैट। आगे बढ़ते हैं हम। ब्लड ब्रेन बैरियर अभी हमने बात की, ये बनता कैसे है? एस्ट्रोसाइट्स के प्रोसेसेस होते हैं प्लस टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन अगर मैं पूछूं कौन से प्रोटीन से बनता है? यस प्लीज, ऑक्लूडिन एंड क्लाउडिन, इन दोनों प्रोटीन से बनता है टाइट जंक्शन, राइट? क्या कुछ ऐसे भी एरियाज है जिनमें ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है, दो दे आर प्रेजेंट इन द सीएनएस, वो सीएनएस के अंदर है, बट उनमें ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है ना। ऐसा क्यों है? याद रखना, जैसे मुझे सेंस करना हुआ ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड, जब भी मुझे मेंटेन करनी होगी ऑस्मोलैरिटी, पहले मैं ब्लड की बात करूंगी। सो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर्स के बाहर होते हैं। ऐसा कौन सा ऑर्गन है? पहला है SFO, दैट इज नथिंग बट द सब फोनिकल ऑर्गन। इसको सेंस करना है ब्लड को, तो ऑब्वियसली अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर रहेगा तो प्रॉपर उसको सेंसेशंस नहीं मिलेगी कि ऑस्मोलैरिटी ब्लड की कितनी है। देन आता है आपका OVLT, दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनम ऑर्गेनम वैस्कुलोसम लमाइना टर्मिनालिस, राइट? देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम एरिया पोस्ट्रीमा, and then third area is posterior pituitary.
प्लीज रिमेंबर बहुत सारे बुक्स में SFO और OBLT को अलग अलग लिखा हुआ है. यू कैन मेंशन दैट वेज ऑल्सो और रिमेंबर दैट वेज 1 2 3 4 और 1 2 3. ओके, आगे बढ़ते हैं. CSF के बारे में बात करते हैं. CSF एक लिक्विड फॉर्म है जो मेंटेन करने में हेल्प करता है होम्योस्टैसिस को. किसमें? ब्रेन के अंदर, राइट. सो इसका डेली प्रोडक्शन कितना होता है? इसका डेली प्रोडक्शन है अराउंड 5 ml पर डे. बट रिमेंबर, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूँ तो इतना CSF मुझे नहीं मिलेगा. मुझे कितना मिलेगा? अराउंड 150 ml एट अ टाइम, राइट. सो एक बारी में अगर मैं देखूँ कि कितना वॉल्यूम ऑफ CSF अवेलेबल है, 150 ml. ओके, अगर डेली प्रोडक्शन पूछता है तो 500 ml, राइट. सो इसका नॉर्मल प्रेशर कितना होगा? 70 to 180 mm ऑफ वाटर. ये mmHg नहीं है, याद रखना, इट इज mm ऑफ वाटर. अगर मैंने बोला कि 500 तो डेली प्रोड्यूस हो रहा है बट एट अ टाइम 150 ही है, तो क्या हो रहा है? याद रखना, कोरोइड प्लेक्सस जो है वो सिक्रीट करता है 500 ml पर डे, बट उसमें से कुछ अब्जॉर्ब भी होता रहता है. टाइम टू टाइम वो सिक्रीट करता रहेगा, टाइम टू टाइम वो अब्जॉर्ब करता रहेगा. सो सिक्रीशन, यहाँ पे C आ रहा है, so याद रखना, secretion is going to happen with the help of choroid plexus, right. और इसका absorption, A for absorption, A for arachnoid villi. arachnoid villi, ओके. सो इन सारों की वजह से हमारा CSF जो है वो मेंटेन रहता है अपने वॉल्यूम में, राइट. अब बात करते हैं फंक्शन की. CSF के फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला तो हमने अभी बात किया कि ये मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है किस चीज़ को? होम्योस्टैसिस को. होम्योस्टैसिस मतलब क्या? इसका सारा सब कुछ, pH कितना होना चाहिए, ऑस्मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें वो मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है. दैट इज CSF. सेकेंड चीज, अगर मैं बोलूं कि नरिशमेंट कौन देता है न्यूरॉन्स को, सो दिस इज नथिंग बट दी CSF only provide nourishment and also remove waste, right. And not only that, ये एक फ्लूइड मटेरियल है, सो इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर. और जब भी कोई इंजरी होती है, सो इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द ब्रेन, उस इंजरी से ये बचाने में हेल्प करेगा बाय एक्टिंग एज अ शॉक अब्जॉर्बर, क्योंकि ये लिक्विड ही होता है कंसिस्टेंसी में, राइट. ये हो गए फंक्शंस आपके CSF के. एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि कौन सा मटेरियल कम है CSF में, कौन सा कम है प्लाज्मा में, कौन सा दोनों में इक्वल है. सो देखते हैं वन बाय वन इनका सब कुछ. दैट इज CSF हैज, कुछ चीज़ें CSF में कम होगी. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? याद रखना, ग्लूकोज, प्रोटीन्स. और इसीलिए हमें पता है कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे, एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो फैट तोड़ना शुरू कर देता है, राइट. कैल्शियम एंड पोटेशियम एक्सेट्रा, इट इज लेस. ये चीज़ें जो है वो कम होती है CSF में. कौन सी चीज़ें इक्वल होती है? तो याद रखना, बाइकार्बोनेट और ऑस्मोलैरिटी दोनों में ही इक्वल होती है, प्लाज्मा की एंड CSF की. हाई कॉन्सेंट्रेशन, किस चीज़ का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है इसमें? PCO2 का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, प्लस देन वी आर गोइंग टू हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड एंड मैग्नीशियम. इन सब का CSF में हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है. रिलेटिवली प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम होती है, राइट. देन आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. नाउ अंडरस्टैंड, देर आर मेनी क्लासिफिकेशन अवेलेबल, पर उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है. आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो. क्वेश्चंस आते हैं मेनली गिनोंग से. सो गिनोंग में एक ही टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लोड अप नहीं करेंगे. स्मॉल एंड क्लियर, इसमें आता है असिटाइल कोलिन, राइट. मतलब स्मॉल वेसिकल्स होंगे और बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर एक वेसिकल में भरा हुआ नहीं होगा. सो उसको हम बोलेंगे स्मॉल एंड क्लियर वेसिकल. पहला होता है असिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और दो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, दैट इज गाबा एंड ग्लाइसिन. आगे बढ़ते हैं स्मॉल एंड डेंस पार्टिकल्स पे. तो ये क्या होंगे? इनका साइज तो स्मॉल है बट बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है इसमें, राइट. सो ऐसे कौन कौन से हैं? याद रखना, दे आर नथिंग बट कैटेकोलामिन.
एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सारे के सारे स्मॉल डेंस में आ जाएंगे। लार्ज डेंस में, लार्ज मतलब इसका वेसिकल भी लार्ज है और दे देमसेल्फ आर लार्जर। सो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हो सकते हैं जो लार्ज है और डेंसली पैक्ड होते हैं लार्ज वेसिकल में? खुद ही लार्ज होने के लिए लंबी चेन चाहिए, राइट? दैट मीन्स द पेप्टाइड्स विच आर गोइंग टू हैव मेनी मेनी अमीनो एसिड अटैच, एंड हम सीएनएस की बात कर रहे हैं, सो इसलिए न्यूरोपेप्टाइड्स आर गोइंग टू हैव लार्ज एंड डेंस वेसिकल्स, राइट? सो इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।